हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो उत्तर है श्रीलंका। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 28 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 28 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 28 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। 28 मई 1826 को ब्राजील के पेड्रो फेस्टे ने पुर्तगाल के राजा के रूप में अपना पद त्याग दिया। 1960 में आज ही के दिन सेल बायोलॉजी के लिए अमेरिकन सोसाइटी का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन 1963 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान से करीब 22,000 लोगों की मौत हुई। 1971 में आज ही के दिन सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान मार्स 3 का प्रक्षेपण किया। 2008 में आज ही के दिन नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ। और अब टॉपिक नंबर 1, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। सेहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सेहान मधुसनका ने हैट्रिक ली थी। एक वनडे मैच और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके सेहान मधुसनका को चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। सेहान मधुसनका ने फरवरी 2018 में अपने दोनों टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिनमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। टॉपिक नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर है जापान के प्रधानमंत्री ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों में टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सेतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा दिया गया था। टॉपिक नंबर 3, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम थी वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया था। टॉपिक नंबर 4, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो उत्तर है अमेरिका ने। अमेरिका राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका ने इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहवर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। टॉपिक नंबर 5, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो उत्तर है अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालात वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। टॉपिक नंबर 6, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों तथा मिस्र और इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? उत्तर है नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है।
वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका के सहारे अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। टॉपिक नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? उत्तर है 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के नाम में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। टॉपिक नंबर 8, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएनए में सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सुमन गवनी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षण सुमन यूएनए मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। इसके साथ ब्राजील के सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro दे कास्तो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राजील के शांति दूत को यह सम्मान मिला है। टॉपिक नंबर 9, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो उत्तर है 65%। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। टॉपिक नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 25 मई को। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। और अब आज की करंट अफेयर क्विज। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो उत्तर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर है जापान। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 20 मई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो उत्तर है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो उत्तर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, इथोपिया द्वारा किस नदी पर मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो उत्तर है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो उत्तर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना के अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है सुमन गवनी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो उत्तर है 65% की। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 25 मई को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।